दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अंता में क्या होने वाला है? जबरदस्त तरीके से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, क्योंकि अब चतुष्कोणीय नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी का जो बागी उम्मीदवार था रामपाल मेघवाल, उसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे की साख दांव पर लगी हुई है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को यहां पर चुनाव प्रभारी बना दिया है। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी ने पूरी की जो गेंद जो है वो वसुंधरा राजे के पाले में डाल दी है। क्योंकि पहले यह बताया जा रहा था कि भजनलाल शर्मा वर्सेज वसुंधरा राजे यहां पर चुनाव होने वाला है, और वसुंधरा राजे नहीं चाहेगी कि यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीते और भजनलाल शर्मा को क्रेडिट मिल जाए, बीजेपी को क्रेडिट मिल जाए कि यहां पर देखिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जिता दिया। तो ऐसे में बीजेपी ने पूरी जो गेंद थी वो वसुंधरा राजे के पाले में डाल दी है और वसुंधरा राजे के बेटे को ही आगे कर दिया है कि ये चुनाव तुम्हारे भरोसे हैं, तुमको जीतना है। यानी चुनाव प्रभारी दुष्यंत सिंह को बना दिया है। इसके साथ ही जो चुनाव समिति बनाई है बीजेपी ने, उसमें जोगाराम पटेल भी हैं, यानी कि तमाम जो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, सभी लोग हैं इस कमेटी में, और दुष्यंत सिंह को इसका प्रभारी बना दिया है चुनाव का। इसमें मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री और विधायक श्रीचंद कृपलानी और जिला प्रभारी छगन माहूर को चुनाव सह प्रभारी बना दिया है। वहीं पर चुनाव प्रबंधन का जिम्मा नरेश सिकरवार और महेंद्र कुमावत को सौंपा गया है। लेकिन बड़ी जो जिम्मेदारी है वो वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को दी गई है चुनाव प्रभारी बना करके। तो ऐसे में अब यहां पर क्या कुछ होने वाला है? अब एक तरफ तो बीजेपी का जो बागी उम्मीदवार था रामपाल मेघवाल, उसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यानी कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत तो यहीं पर हो गई कि बागी को मनाने में कामयाब हो गए। लेकिन वसुंधरा राजे अगर यहां से बीजेपी को नहीं जिता पाती हैं तो यहां पर बीजेपी जो पूरा जो जिम्मेदारी है वो वसुंधरा पर ढोल देगी कि वसुंधरा की वजह से यहां पर बीजेपी नहीं जीती है। अब समीकरण यहां पर किस तरीके से बन रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने माली कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो यहां पर सबसे बड़ी जो वोट बैंक था उसको साधने की कोशिश की गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो मीणा समाज और एससी समाज है। तो तीन फैक्टर हैं जो यहां पर जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरफ इन तीन में से कोई भी दो फैक्टर चले जाएंगे उसकी जीत तय मानी जा रही है। चाहे मीणा समाज, माली समाज, एससी समाज, इन तीनों में से कहीं पर भी दो समाज जो हैं एक साथ चले जाए उसकी जीत पक्की मानी जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने सबसे बड़ा जो गेम खेला वो यही खेला कि माली समाज का कैंडिडेट होना चाहिए। और मोरपाल सुमन की तारीफ नरेश मीणा भी कर चुके हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट हैं, किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन इसके साथ ही नरेश मीणा ने यह भी अपील की थी कि यहां पर मोरपाल सुमन नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, जिस तरीके की जनता को जरूरत है, जनता के लिए काम करने की जरूरत है, वैसा वो काम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए नरेश मीणा लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, 2.5 साल का विधायक मुझे बनाइए और मैं 2.5 साल में जनता की ऐसी सेवा करूंगा कि आगे भी आप मुझे ही चुनेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ होता है। 2.5 साल का विधायक यहां पर अंत में चुना जाना है, और 2.5 साल बाद तो वैसे भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो उस समय एक साथ चुनाव होंगे तो विधायक बदल जाएगा। लेकिन 2.5 साल के लिए विधायक बनना है, तो इसीलिए यहां पर इतनी जद्दोजहद हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस, नरेश मीणा सारे अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि यहां वसुंधरा की प्रतिष्ठा पर जो दांव लगा है वो दांव पार पड़ता है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है यहां पर क्या कुछ होने वाला है? क्या वसुंधरा की प्रतिष्ठा पर लगा दांव कामयाब हो पाएगा? क्या वसुंधरा यहां से बीजेपी को जिता पाएगी या कुछ और होने वाला है? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।